2014 की बात है जब मैं लास्ट टाइम, और आप कह सकते हैं जब मैंने लास्ट माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ किया होगा। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने माइक्रोमैक्स का फ़ोन उस टाइम पे यूज़ किया होगा। वो मॉडल था कैनवस डूडल 3, मुझे अभी भी याद है। और यू नो आई गेस साल डेढ़ साल मैंने उसको चलाया। हमेशा मैं उस फ़ोन में अपडेट चेक करता रहता था। जब भी मुझे ध्यान आता था मैं अपडेट चेक करता था। कोई अपडेट नहीं आया साल भर तक। एंड उसका फ्लिप केस क्रैक हो गया था। मैं पार्ट्स खोजता रहा, पार्ट्स मिला नहीं। उसके बाद से मैंने माइक्रोमैक्स यूज़ करना बंद कर दिया। तो ये तो उस वक्त की कहानी थी। फ़िलहाल देखते हैं माइक्रोमैक्स का फ़ोन कितना ड्यूरेबल है। उस वक्त तो मैं ड्यूरेबिलिटी ट्राई नहीं करता था, एंड हमने ऑलमोस्ट सभी ब्रांड ट्राई किए हैं एक्सेप्ट माइक्रोमैक्स। हाईली रिक्वेस्टेड। लेट्स सी गाइस कि ये फ़ोन कितना ड्यूरेबल है। तो ये तो रहा गाइस फ़ोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1, और थोड़ा सा लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। लेट्स सी, टर्न ऑन करते हैं फ़ोन को। एंड ये सिमिलर तरह का कंस्ट्रक्शन है जो हमने देखा था आई गेस एक साल पहले मी E3 में। इसमें एक फेक एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील का डिज़ाइन दिया जाता है, बट एक्चुअली में वो स्टेनलेस स्टील होता नहीं है। बहुत ही आसानी से आपके फ़ोन में स्क्रैच लग सकते हैं। प्लास्टिक फ्रेम, उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील लुक अलाइक पेंट जॉब है। डस्ट या शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से यहाँ से ब्लैक पेंट आसानी से विजिबल हो जाएगा। आई थिंक एक और स्क्रीन प्रोटेक्टर डिवाइस पे लगा हुआ है। लेट्स सी कि बैक पैनल पे कैसा डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन दिया गया है। इन ब्रांडिंग इस प्लास्टिक के अंदर में, यानी कि वो ब्रांडिंग ऑलवेज रहेगी। ये अच्छा डिज़ाइन चॉइस है, एटलीस्ट ये फेड नहीं होगा समय के साथ में। इस डिज़ाइन का एक ही फ्लॉ है, वो क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एवरीडे फ़ोन को यूज़ करते करते उस पर बहुत सारे स्क्रैच और डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं विद टाइम। यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ स्क्रैचेस लगे हुए हैं वहाँ पे काफ़ी डस्ट सेटल हो जाएगी, और वो काफ़ी अगली लगेगा, और वो स्क्रैच मार्क आपके परमानेंटली विजिबल हो जाएंगे। थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें विजिबल नहीं है, बट फिर भी आपने देखा होगा कि जो फ्रेश स्क्रैच है ये वाइट कलर में है, और ये जो डस्ट यहाँ पे जब सेट हो जाएगी ये थोड़ा सा आपका येलोइश कलर में हो जाएगा। तो आपको ये सैंड और डस्ट जो भी आप यूज़ करेंगे बहुत ही आसानी से आपके फ़ोन को वो डर्टी कर देंगे। सिम ट्रे देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी है। कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगी है, फिर भी क्या फ़ोन डेड होता है नहीं होता है वो भी हम वेरीफाई करते हैं। हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है, आउटसाइड प्लास्टिक, इनसाइड एक मेटल की शीट दी गई है। ओके, नाउ अगर आप गलत डायरेक्शन से सिम ट्रे लगाते हैं, अगर आपका सिम ट्रे ऐसे मुड़ जाता है तो क्या वो टूटता है? और बहुत ही आसानी से वो टूट जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये टेस्ट दिखाता हूँ। अब आई थिंक मेरे फ़ोन में कोई सिम कार्ड भी नहीं लग पाएगा। स्टिल मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। एंड हियर वी गो, लेट्स सी। ओह मैजिक। ऑलराइट, तो सिम ट्रे को बहुत संभाल के लगाइएगा, आसानी से टूट सकता है। एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ये सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा आपके फ्रेम पे दिया गया है। एंड देखते हैं क्या बटन आसानी से बाहर आते नहीं आते हैं। क्वाइट रिसेंटली हमने देखा था रेडमी फ़ोन्स के बटन, ओप्पो के बटन बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहे थे। इनफैक्ट LG का हमने देखा था, वहाँ पे भी बटन बहुत आसानी से बाहर आ जा रहे थे। हियर एटलीस्ट बटन काफ़ी टाइटली प्लेस हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। ये तो आपका गूगल असिस्टेंट बटन है आई बिलीव। पावर बटन ये भी बाहर नहीं आ रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करते हैं, एंड अगर हम इस पर स्क्रैच करते हैं, वाव, इसे लग रहा है सस्ता एशियन पेंट लगाया गया, इतनी आसानी से यहाँ पे स्क्रैच लग जा रहा है। ओके, एंड हैवी स्क्रैच करने के बाद भी अनलॉकिंग हो जा रही है। थोड़ा और स्क्रैच करते हैं। अब पेंट है या चूना है क्या फ़र्क पड़ता है, अनलॉक तो कर रहा है ना। यस,
मस्त आवाज़ आ रही है, सही में सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है जब अनलॉक कर रहा हूँ इसको। तो सेंसिटिव पे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, कुछ ज़्यादा स्क्रैच ले जाएंगे तो शायद अनलॉकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ओके, मूविंग फर्दर कि जो यहाँ पे कैमरे का फ्रेम दिया गया है ये एक्चुअली मेटल का है एंड ये क्वाइट इम्प्रेसिव है, बिकॉज मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 10 के प्राइस में आपको मेटल का मिलेगा। जनरली प्लास्टिक पे ऐसे ही स्टेनलेस स्टील का फेक डिज़ाइन दिया जाता है एंड यहाँ पे ये प्योर मेटल है, उसके ऊपर एक ब्लैक पेंट लगा है। अगर ये कंप्लीट सिल्वर होता तो आई बिलीव ज़्यादा चला था, क्योंकि विद टाइम जैसे ये ऐसे स्क्रैच लगते हैं तो यहाँ पे ये पेंट समय के साथ हट सकता है। ईयर पीस ग्रिल काफ़ी बड़ा है और आसानी से ये स्क्रैच हो जाएगा। लेट्स सी कैसा बना हुआ है। एंड ये हार्ड प्लास्टिक है, जनरली मैश दिया जाता है इस प्राइस में। एक छोटा सा प्लास्टिक मेरे आँख में आ गया है, मुझे अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा। ग्लास की क्वालिटी कैसी है वो भी हम चेक करते हैं इस डिवाइस पे यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस। और मैंने काफ़ी फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किस कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्शन दिया गया है, लाइक कॉर्निंग, पांडा, असाही, शॉर्ट सेंसेशन, बस ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चल पाया। अगर आपको ऐसा कोई ऑफिशियल लिंक पता है जहाँ पे ये पता चल जाए कैसा प्रोडक्शन यूज़ किया गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में या सोशल मीडिया पे जरूर मुझे शेयर करिएगा। एंड फिलहाल यहाँ पे स्क्रैच के टर्म्स में देखें कि लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं पड़ पा रहे हैं, लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्लास लग रहा है, जैसे कि कॉर्निंग क्लास हम टेस्ट करते हैं वहाँ पे भी लेवल 6 पे ही माइनर स्क्रैचेस पड़ते हैं। और अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीका हमें स्क्रैच रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि लेवल 5 तक में कोई स्क्रैच नहीं है, जबकि लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर लग रहे हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है गाइस कि शार्प मेटल ऑब्जेक्ट लाइक कीज, कॉइन्स, इन चीज़ों से आपके फ़ोन पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट अगर हम डस्ट और सैंड के कांटेक्ट में आते हैं तो आपके फ़ोन पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। और एज ए प्रूफ आप देख सकते हैं, जस्ट ना फ़ोन मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया है 10 मिनट पहले और ऑलरेडी यहाँ पे डस्ट से काफ़ी स्क्रैचेस पड़ चुके हैं जो कि स्टेबल पे थे। ऑलराइट गाइस, चलिए अब बारी है एक स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करने की माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पे। पर उससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि बहुत से लोग कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह वगैरह लेके स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाते हैं। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनी सच वीडियो। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने मेरा कॉपी करके ऐसे ट्रे भी खरीदी हैं। तो ये टेस्ट लीगली रॉन्ग हैं, बिकॉज कोई इसमें साइंटिफिक नहीं है। अब मैंने टेस्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशंस क्या है। यहाँ पे जो मैंने ये क्यूब लिया है, अगर आप थोड़ी सी मैथ्स पढ़े हैं तो इसका जो मैंने वॉल्यूम लिया है वो 1620 क्यूब इंचेस है। मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ, ये 18 इंचेस हैं बाई 18 इंचेस और ये जो डेप्थ है ये अराउंड 5 इंचेस है और इसमें एग्जैक्टली 70 लीटर्स ऑफ वाटर है जो आप सभी अपने घर में बकेट यूज़ करते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे भी सारे टेस्ट ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आई मीन जहाँ हमने #1 बेस्ट क्वालिटी स्मार्टफोन निकालने की कोशिश की थी, डिफरेंट ब्रांड्स का एक्सक्लूसिव टेस्ट किया था, तो वो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं 5 मिनट का यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, 5 मिनट हो गए, लेट्स सी क्या माइक्रोमैक्स का फ़ोन बचा कि नहीं बचा। फ़ोन तो मैंने जस्ट कैजुअली क्लीन कर लिया है, लेट्स सी क्या सिम ट्रे में कुछ पानी गया है कि नहीं गया है। ये फर्स्ट साइन होता है चेक करने का। एंड जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कोई भी वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि पानी अंदर नहीं गया है। मे बी हो सकता है इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है, लाइक डिस्प्ले नहीं वर्क करता है कुछ और, तो मैं आपको फ्यूचर में बताता हूँ। एंड अदर फंक्शनलिटीज़ चेक करें जस्ट क्विकली, लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर, ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एंड गूगल असिस्टेंट, वॉल्यूम बटन्स, ये सभी वर्क कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि हेडफोन जैक का सिंबल प्रॉपर्ली टर्न ऑन है ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स ये हो सकता है कि शायद उस पोर्ट में थोड़ा सा पानी हो और स्पीकर अभी वर्क नहीं कर रहा है। सो माइट भी कुछ माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, हमें वेट करना पड़ेगा चेक करने के लिए। और हेडफोन जैक से प्रॉपर्ली आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लो आती है, बट हेडफोन जैक वर्क कर रहा है। मे बी स्पीकर ड्राई अप होकर वर्क करने लगे। एंड अदर थिंग्स लाइक कैमरा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ फॉग नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि कैमरे तक भी पानी नहीं गया है। बट ये गाइस इंस्टेंटेनियस चेक है, मे बी आफ्टर सम टाइम हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। एंड फिलहाल फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, ये सभी तो वर्क कर रहे हैं।
क्विकली हम चार्जिंग पोर्ट भी वेरीफाई करते हैं एंड USB टाइप सी पोर्ट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ मेन थिंग जो हमें चेक करना है, क्या फ़ोन बेंड एंड डिस्टॉर्शन में पास करता है। सबसे पहले हम डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बड़ा फ़ोन है, पॉसिबल हो सकता है कि रैंडमली आपका फ़ोन किसी भी डायरेक्शन से एक्सीडेंटली या इंटेंशनली हू नोज़ बेंड हो सकता है। लेट्स सी क्या कुछ प्रॉब्लम आती नहीं आती है। सो फॉर अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है। वीवो, वन प्लस, रेडमी सभी फेल हो चुके हैं अभी तक इस टेस्ट में सम टाइम। एंड यहाँ पे रियर पैनल अपने आप थोड़ा सा बाहर आने लग रहा है। सो लुक्स लाइक टीयर डाउन काफ़ी इजी होगा इस फ़ोन का, वो तो हम आगे चेक करते हैं। बट एज सच कुछ यहाँ पे मेजर नहीं दिख रहा है कि लाइक डिस्प्ले क्रैक हुआ हो। लाइक वीवो Z9 प्रो आपको याद होगा, वन प्लस 8, रेडमी नोट 9 प्रो, बहुत से फ़ोन सभी ब्रांड्स के ऑलमोस्ट फेल हुए हैं। बट सो फॉर फ़ोन डिस्टॉर्शन टेस्ट में सक्सेसफुली पास करता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, चलिए अब हम बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। लेट्स सी क्या ये फ़ोन सक्सेसफुली बेंड टेस्ट में पास होता है। फ्रैंकली गाइस, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपने वीक पॉइंट देखा, फ़ोन ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है, बैटरी जहाँ पे ख़त्म हुई है और वहाँ से वीक पॉइंट जनरली होता है। और अगर जो इनसाइड का बेस मेटल होता है वो वीक होता है तो फ़ोन जनरली स्नैप हो जाते हैं। आपने पोको X2 देखा होगा, कुछ ऐसी ही कहानी थी। LG W30 वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। तो टीयर डाउन लगता है मेरा काफ़ी ईजी हो जाएगा, वो मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाता हूँ। फ़िलहाल देखते हैं क्विकली क्या है इनसाइड में। एंड यहाँ पे जो एल्युमिनियम की आप जो थिक प्लेट देख रहे हैं, ये थोड़ी सी पतली है। जनरली ये थोड़ी सी मोटी होती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्लिम है। जितनी स्लिम होगी उतनी जल्दी बेंड होगी और उतना जल्दी ये ब्रेक भी हो सकता है। और यहाँ वीक पॉइंट आप देख रहे हैं, ये यहीं होता है जहाँ पे जनरली वॉल्यूम बटन या ऐसे कुछ वहाँ बटन्स होते हैं। तो इस टेस्ट में तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 अनएक्सपेक्टेडली फेल हो गया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो दैट्स अ बिग थिंग गाइस, क्योंकि फ़ोन कितना भी अच्छा हो, अगर बेंड में फेल हो सकता है। आप ड्रॉप में बचा सकते हैं, बट एक्सीडेंटली आपका फ़ोन बेंड हो सकता है अगर आप उस पे बैठ जाएँ या कुछ भी हो जाए। तो फिलहाल मैं ड्रॉप टेस्ट तो गाइस परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरी डिवाइस ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। मैं नया डिवाइस मंगाता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। एंड आने वाले टाइम में हम जस्ट उसका जो स्मॉलर वर्जन है इन 1 भी, उसका भी चेक करते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। आपके भी क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग टीयर डाउन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।